बेटा अगर रेनबो सीखेंगे बहुत ध्यान से, जब भी बारिश हो रही हो हल्की हल्की और धूप आ गई हो सनलाइट, इन दो केस के मिक्सचर में रेनबो बनता है। तो अगर सनलाइट आ रही हो और बारिश भी आई हो तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी रेन ड्रॉप्स होती हैं। रेन ड्रॉप्स एक प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। सो क्लास, दिस इज अ रेन ड्रॉप। सन से लाइट आई, व्हाइट लाइट, इट एंटर्स देयर। सन से व्हाइट लाइट आती है, ये रेन ड्रॉप में एंटर करती है। रेन ड्रॉप किसकी तरह एक्ट कर रही है? प्रिज्म की तरह। प्रिज्म नहीं होता, इट्स प्रिज्म। तो प्रिज्म की तरह एक्ट कर रही है। लाइट अंदर जाके 7 कलर के अंदर स्प्लिट हो गई। उसके बाद ये 7 कलर्स का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। टोटल इंटरनल का मतलब ये रेन ड्रॉप है। यहाँ 7 कलर्स जो प्रोड्यूस हुए वो 7 कलर्स फिर से रिफ्लेक्ट हो गए इसी के अंदर। इसी के अंदर रिफ्लेक्शन हुआ तो इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल रिफ्लेक्शन हुआ तो उसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद ये सारे कलर्स बाहर आते हैं और हमें इस तरीके की रेनबो आर्च नजर आती है। समझ में आया? रेनबो फॉर्मेशन क्लियर हो गया? पॉज कर देंगे, इट्स ऑल डन। रेनबो कैसे दिखता है? आप कहाँ खड़े होंगे रेनबो देखने के लिए? सनलाइट के अपोजिट। या सन जैसे सामने है, सन अगर इधर है तो रेनबो यहाँ दिखेगा आपको बनते हुए, सन से जस्ट ऑपोजिट। आप रेनबो देखने जब भी जाए सन की तरफ ना देखें, सन आपके बैक पे होना चाहिए पीछे, तो आपको सामने रेनबो दिखेगा। ओके, गॉट इट। सो अभी में पढ़ना है क्लास। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई स्टार्स ट्विंकल। तो आप सबने सुना है स्टार ट्विंकल करते हैं? कैसे सुना है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर। वेरी नाइस, कितने अच्छे बच्चे हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू लर्न ट्विंकल ट्विंकल हियर, वी आर गोइंग टू लर्न व्हाई द ट्विंकल ट्विंकल इज देयर। सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के पीछे बहुत बड़ी साइंस है। एक्चुअली स्टार्स डू नॉट ट्विंकल एट ऑल, वो चमकते नहीं है, दे आर नॉट डायमंड्स। फर्स्ट रीजन इज वो बहुत दूर है हमसे, बहुत दूर है, तो जब उनसे लाइट हम तक आती है जब लाइट हम तक आएगी वेरी तो बहुत ज्यादा यहाँ पर एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। और ये जो लेयर्स है ना, ये कीप्स ऑन चेंजिंग रहती है, पता है आप लोगों को? लेयर्स चेंज होती रहती है ना, हीट वेव्स ऊपर, कोल्ड वेव्स नीचे, साइकिल फॉर्म में चलता रहता है। उसके अलावा ऐसा नहीं है सारी लेयर्स बदलती रहती है, वो तो एक्चुअली नियर बाय एटमॉस्फेयर में होता ही है। इसके अलावा भी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की। बहुत दूर से लाइट जब इसे क्रॉस करते हुए आती है तो लाइट कभी भी स्ट्रेट नहीं आती, जैसे मैंने बनाया ये आती है फिर बेंड हो गई, है ना? अगर ये वाली लेयर की डेंसिटी कम है तो अवे चली गई, ये वाली लेयर पे डेंसिटी ज्यादा है तो फिर लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, फिर अवे, फिर और अवे, फिर टुवर्ड्स, मतलब एक जिगजैग पैटर्न में लाइट आती है। जब हर बार इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में लाइट आती है तो कभी तो ब्राइट लाइट पहुंचती है नीचे, कभी डिम, क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है। दैट्स व्हाई चेंजिंग एटमॉस्फेयर की वजह से लाइट कभी एक ही इंटेंसिटी वाली पहुंचती ही नहीं है। कभी बहुत ब्राइट हो जाती है, कभी बहुत डिम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्राइट डिम की वजह से स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट ट्विंकलिंग। समझ में आ गया? दूसरी बात, दिस इज प्लैनेट। चेंज क्यों होते रहते हैं? करना पॉज। नेक्स्ट इज प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते? देखो, प्लैनेट हमसे काफी पास है, स्टार्स बहुत दूर है, प्लैनेट नियर है। तो प्लैनेट से जो लाइट आती है वो बहुत ब्राइट आती है क्योंकि पास में है ना वो, तो उनसे कभी अगर डिम लाइट आई भी तो ब्राइट लाइट वो इफेक्ट दबा देती है, जिसकी वजह से वो ज्यादातर ब्राइट ही दिखते हैं।
दोबारा समझो। पहली बात, प्लैनेट हमसे नियर है, नियर होने की वजह से उनसे जब लाइट हम तक पहुंचती है स्टार के कंपैरिजन में ज्यादा ब्राइट पहुंचती है। तुम नोटिस भी करना, ऊपर जाना, स्टार देखना, प्लैनेट देखना, प्लैनेट बहुत चमकता हुआ ब्राइट दिखेगा, प्लैनेट बिल्कुल क्लियर दिखता है, जाके देखना। नियर प्लैनेट हमें आराम से दिखता है। प्लैनेट कभी भी चमकता हुआ नहीं दिखेगा, प्लैनेट आपको दिखेगा ऐसा लगेगा ये बहुत चमक रहा है, मतलब ऐसे ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखेगा, पर हाँ वहां पे लाइट दिखेगी आपको एग्जैक्टली। वो स्टार जैसा दिखेगा बट वो स्टार नहीं है, स्टार ऊपर होंगे बहुत छोटे छोटे और एक बड़ा सा नजर आएगा, वो प्लैनेट है। आज ही जाके देखना। पहली बात कि प्लैनेट हमारे काफी नियर होने की वजह से उनमें लाइट का इतना जिगजैग नहीं होता, लाइट बहुत ज्यादा जिगजैग पैटर्न में चेंज नहीं होगी। दूसरी बात, प्लैनेट के नियर होने की वजह से लाइट जब ब्राइट आएगी तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी, जिसकी वजह से जब अगली बार डल लाइट आएगी तो ब्राइट लाइट उसको फिर से दबा देगी, तो ब्राइट लाइट डिम लाइट के इफेक्ट को नल कर देगी। समझ में आ रहा है? बट क्योंकि स्टार दूर है तो एक बार जब ब्राइट लाइट आई तो डल लाइट आने के बाद दोबारा ब्राइट लाइट को आने में टाइम लग रहा है, तब तक डल ही देख रहा है स्टार, तो डल दिखा, ब्राइट दिखा, डल दिखा, ब्राइट दिखा, इसलिए ट्विंकल करता हुआ दिखा। तो प्लैनेट कभी डल दिखा ही नहीं, क्योंकि ब्राइट लाइट ने उसके डिम आने वाले इफेक्ट को भी क्या कर दिया, कम कर दिया। पॉज करो, क्या हो रहा है तुम्हें? इट्स अ वेरी नाइस टॉपिक हम पढ़ने वाले, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। बहुत ध्यान से सुनेंगे। सूरज उगने से पहले एक्चुअली में हमें 2 मिनट पहले सन दिखाई देता है बच्चों। We can see the sun before 2 minutes from the actual sunrise. Why? ऐसा क्यों? और ऐसे ही सनसेट हो चुका होता है तब भी 2 मिनट तक हमें सन दिखता है। द रीजन इज हमें फॉल्स इमेज दिखती है, हमें वर्चुअल इमेज दिखती है, हमें इमेजिनरी इमेज दिखती है। सन एक्चुअली वहां होता नहीं है जहां हम देख रहे हैं, वो तो डूब चुका होता है, बट स्टिल हमें दिख रहा है। कैसे? सुनो, ये एक लाइन है, दैट्स हॉरिजन। जो भी चीज इससे ऊपर है वो हमें दिखाई देती है। सन इससे बिल्कुल नीचे 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 आ जाता है जब वो सनसेट हो रहा होता है। अब ये वापस ऊपर आ रहा है सन। सन मान लो यहाँ है, यहाँ से ऊपर 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 यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद वो अभी ऊपर गया नहीं है, एक्चुअल सनराइज नहीं हुआ, पर जब वो हॉरिजन से थोड़ा नीचे है उससे रेज, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर है ना, ये रेज ऐसे स्लैंट ऑब्जर्वर की आईज में पहुंच जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रेज सीधी नहीं गई, बेंड होके चली गई, और ऑब्जर्वर को सीधा दिखता है एक्चुअली। याद करो बेटा वो चैप्टर जिसमें हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि हमें बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एक्चुअल पोजीशन नजर नहीं आती, एक्चुअल ऑब्जेक्ट जहां होता है हमें उसकी जगह दूसरी जगह नजर आता है। मतलब क्योंकि हम हमेशा सीधा देखते हैं, स्ट्रेट, हमें सन यहां नजर आ रहा है। ये बस तब होता है जब हॉरिजन से थोड़ा नीचे सन होता है। इस टाइम पे क्योंकि रेज हमारी आईज में कैसे गई, बेंडिंग हो गया, यहाँ पे बेंडिंग ऑफ रेज। किस वजह से? ड्यू टू और हमें सन की कैसी इमेज दिखी? एक्चुअली में सन कहाँ था? रियल। समझ में आ रहा है? दिस लाइन इज हॉरिजन। अब सन सेट हो रहा है, सन एक्चुअली नीचे आ चुका है, सन हॉरिजन से थोड़ा नीचे आएगा, पर रेज जाने की वजह से हमें सन यहां नजर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमें 2 मिनट एक्स्ट्रा सन दिखता है बिफोर सनराइज, आफ्टर सनसेट। तो एक्चुअली हमारा डेज बिकॉज ऑफ दिस रीजन 4 मिनट्स लॉन्गर हो गया। ऑलराइट, ऑफ करेंगे इसको और